Morning students, how are you? Fine, good. Today I am going to teach you subject math of class 4 and topic is addition and subtraction of money। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी हम कुछ सामान दुकानों से खरीदते हैं तो दुकानदार को हम कुछ अमाउंट्स देते हैं और उसके बाद दुकानदार हमको कुछ जो हमारा चेंज बचता है वो वापस करता है। इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमने जितने का सामान खरीदा है वो हमें अमाउंट मालूम है कि हमने कौन कौन सा सामान खरीदा और वो कितने कितने का है, और उसको हमने जो पे किया पैसा वो भी हमें मालूम है। इसके बाद दुकानदार हमें कितना वापस करेगा, इस चीज को इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल मनी ड्यू इन ईच बिल, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड एज चेंज इन ईच केस। यानी आपने कितना खर्च किया और खर्च करने के बाद दुकानदार को जब आप पेड करते हैं तो आपको कितना बिल, मतलब वो बिल का रिसीविंग कितना होता है, बिल जितना का हुआ वो तो काटेगा, इसके बाद आपने जो अमाउंट एक्स्ट्रा दिया है उसको आपको वापस करता है। ऐसा ही होता है दुकानों पे, तो वही आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बिल है ए नंबर का कि शर्ट उसने खरीदा 220 रुपीज 25 पैसे का, एक पैंट खरीदा है 350 रुपीज एंड 75 पैसे का, और टाई है उसका 165 रुपीज एंड 60 पैसे का। तो ये तीन सामान का टोटल जब हम करते हैं तो टोटल कैसे करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तीनों का, शर्ट का कॉस्ट, पैंट का कॉस्ट और टाई के कॉस्ट को हम लोग ऐड करेंगे। देखिए यहाँ ऐड किया है हमने 5 5 10 और जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो 10 का जीरो कैरी 1, 2 और 7 9, 9 6 क्या होता है गुड 15, और 1 कैरी जो हमने लिखा था वो 16 हो गया, तो 16 का 6, डेसिमल के बाद डेसिमल लिख देंगे और 1 कैरी यहाँ आ गया। अब ये 0 0 और 5, तो 5 हुआ और 1 कैरी जो था वो 6 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे 2 5 7 और 6 क्या होता है 13, तो 13 का 3 कैरी 1 यहाँ चला गया, 2 3 5 और 1 6 और कैरी जो हमारा था वो 7। यानी टोटल हमने जो सामान खरीदा वो 736 रुपीज 60 पैसे का है। और बुक में दिया हुआ है कि आपने जो दुकानदार को पेड किया है वो एक है 500 का नोट और 3 नोट जो है वो 100 का है। तो 500 प्लस 3 नोट्स ऑफ 100 मिलके टोटल कितने हो जाएंगे 800। 500 रुपीज का एक नोट है और 100 का 3 नोट यानी 300। तो टोटल हमने दुकानदार को दिया रुपीज 800। ठीक, हमारा बिल हुआ 736.60 रुपीज का। अब कितना अमाउंट वो चेंज हमें लौटाएगा, तो रिसीव चेंज इक्वल टू 800 में से जो बिल है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले ऐड किए फिर सब्ट्रैक्ट किए, इसीलिए दिया हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। पहले ऐड किया फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 800 माइनस 736.60, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 60 था, 60 था, लेकिन 800 में पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो अपने मर्जी से जितना डिजिट इसके डेसिमल के बाद है उतना जीरो को हम लोग रख लेंगे। ठीक है, जीरो में से जीरो गया, कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया। ये जीरो था, इधर से कैरी लेगा 10 होगा, 10 में से 6 गया 4। अब ये दोनों 9 9 हो जाते हैं, क्योंकि ये 8 से गया तो ये 10 अपने में से एक दिया तो इसको 10 कर दिया, खुद 9 हो गया। अब ये 10 अपने आगे वाले जीरो को 1 दिया तो 10 हो गया और खुद 9 हो गया। तो इस तरह से ये डिजिट जो है वो 0 10 हो गया और बाकी जो पीछे वाले जो है वो 9 9 हो गए। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, और ये 8 जब कैरी दे दिया तो खुद 7 हो गया, 7 में से 7 गया कुछ नहीं। यानी हमने टोटल सामान इतने का लिया और हमें जो अमाउंट चेंज मिला वो इतने का हुआ। यही हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी है, उसको भी बना, आप खुद बनाइएगा उसको, एक हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सो डिफरेंट वे टू मेक 100 रुपीज, यूज मोर एंड हाई वैल्यू नोट्स। इसमें नोट्स दिए हुए हैं, 50 का है, कॉलम 20 का है, 10 का है और 5 का है। किस किस का यूज करना है और आपको लाना है कितना 100 रुपीज। देखिए सेकेंड क्वेश्चन,
So different way to make RS 100 use more high value नोट, मीन्स हाई वैल्यू वाले नोट की ज्यादा यूज करना है आपको। ये बॉक्स बनाया हुआ है, आपको दिया हुआ है। नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ फिफ्टी का, 20 का, 10 का और 5 का। और हमें बनाना क्या है हर बार में, ₹100 लाना है हर केस में। फर्स्ट में है यूज RS5 एंड ₹10, यानी ₹10 के नोट को यूज करना है और ₹5 का नोट का यूज करना है। और ये बोल रहा है कि हाई वैल्यू नोट को ज्यादा यूज करना है। तो देखिए 9 ले लेते हैं ₹10 का नोट, तो कितना हो जाएगा, 9 10 जा 90, बचा क्या 10, तो ₹5 का 2 नोट लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 90 + 10 100। सेकेंड में है यूज ₹10 नोट, यूज 10 एंड ₹20 नोट। यहाँ पे 10 और 20 का यूज करना है और क्वेश्चन में दिया है कि हाई वैल्यू का नोट हमें ज्यादा यूज करना है, तो 20 ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। और वो कितना यूज करेंगे, तो 4, 4 ₹20 का नोट यूज करेंगे, 24 जा क्या हो जाएगा ₹80, बचा ₹20, तो ₹10 का कितना नोट मिलेगा, तो 20 हो जाएगा, तो 2, तो 4 ₹20 का नोट यूज करेंगे और 2 ₹10 का नोट यूज करेंगे और हमारा सम जो है वो 100 हो जाएगा। नेक्स्ट में है 20 भी यूज करना है, 10 भी यूज करना है और 5 भी यूज करना है। यूज RS20, RS10 एंड 5। 20 का भी यूज करना है, 10 का भी यूज करना है और 5 का भी यूज करना है। ठीक है, फिर से हम 20 का 4 यूज करेंगे, ₹80 हो गया। 10 का 1 यूज करेंगे, 90 हो गया। 5 का 2 यूज करेंगे, तो ये 10 10 10 20 और 80 100 हो गया। और तीनों नोट को हमने यूज कर लिया। सबसे ज्यादा 20 का यूज किया, उससे कम 10 का यूज किया और फिर 2 नोट जो है वो ₹5 का नोट यूज करेंगे। इस तरह से हम ₹100 लाएंगे। फिर नेक्स्ट में है यूज ₹50 नोट, यूज 50, 20 एंड 10। ठीक है, 50 का अगर 2 यूज करते हैं तो अकेला 100 हो जाएगा, लेकिन हमें तीनों यूज करना है तो 50 का हम 1 यूज करेंगे, तो 50 हो गया। अब 20 का कितना यूज कर लेंगे, 2 नोट यूज कर लेंगे, तो ₹50 + 20 × 2 40 90 हो गया। और एक नोट जो है वो 10 का आप यूज कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपका ₹100 हो जाएगा। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मेंशन किया हुआ है कि यूज मोर हाई वैल्यू नोट्स, यानी जितने हाई वैल्यू वाले नोट्स हैं, यहाँ 10 वाला ज्यादा 10 का यूज किया है, 20 है 20 का ज्यादा यूज किया गया, यहाँ भी 20 है तो 20 ज्यादा यूज किया गया। यहाँ हाई वैल्यू 50 है बट 50 का हम 2 यूज कर लेते हैं, तो हमें 10 और 20 का यूज नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग 50 का 1 ही यूज करेंगे। फिर 10 और 20 में 20 बड़ा है तो 20 का 2 यूज कर लिए और 10 का 1 यूज कर लिए। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी वन हैज बीन डन फॉर यू
यहाँ देखिए नंबर नोट्स का दिया हुआ है कि किस किस रुपीस के नोट्स हैं और नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं वो दिया हुआ है, और सारे को कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट क्या होता है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में 20 रुपीज का कितने नोट है 1, 10 रुपीज का कितना है 1, 5 रुपीज का नोट कितना है 1, 1 रुपीज का नोट कितना है 1, और 25 पैसे का कॉइन कितना है तो 1। अब इन सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं तो 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35 प्लस 1 यानी 36 रुपीज हो गया और 25 पैसे हो गया। तो रुपीज और पैसा जब आएगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, रुपीज और पैसा के बीच डेसिमल लगा दीजिएगा, यानी RS 36 रुपीज 25 पैसे हो गया है फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं 10 रुपीज कॉलम में एक नोट है, 5 रुपीज के कॉलम में एक नोट है और 50 पैसे में एक है और 25 पैसे का भी एक है। इन सबको जोड़ते हैं तो आपको क्या होता है 10 5 50 और 50 और 25 50 और 25 को ऐड कीजिएगा तो 75 पैसा, यानी 15 रुपया रुपीज 50 75 पैसे। इसको लिखेंगे कैसे, रुपीज 15.75, यानी डेसिमल के बाद ही पैसा को काउंट करके लिखेंगे, ठीक है। और डेसिमल के पहले रुपीज को लिखेंगे तो 10 प्लस 5 15 और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 75, 15.75 रुपीज हो गया। थर्ड में है 50 रुपीज का एक नोट है, 10 रुपीज का एक है, 5 रुपीज का एक है, 2 रुपीज का दो नोट है और 25 पैसे का एक कॉइन है। अब इसको जब ऐड कीजिएगा तो 50 60 5 50 10 60 5 65 और 1 रुपीज का दो है तो 2 हो गया तो 67.25, तो लिख देंगे RS 67.25। तो इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इसमें करना क्या था कि रुपीज नंबर ऑफ नोट्स कितने कितने नोट्स के कितनी संख्या है और टोटल अमाउंट को ऐड कर देना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलो मिस्टर राय एज सी गो आउट फॉर शॉपिंग, मतलब ये घर से शॉपिंग के लिए निकलती है। हाउ मच मनी डज ही हैव व्हेन सी गेट बैक होम, यानी घर से निकलती है, सामान खरीदती है और वापस जब आती है तो उनके पास कितने रुपए बचते हैं। तो देखिए दिया हुआ है RS 257 इन हर पर्स, ठीक है। कितना उनके पर्स में था, पहले लिख लेंगे रुपीज 257 पर्स में था। स्पेंड, इन्होंने सब्जी खरीदने में कितना खर्च किया, स्पेंड को एक तरफ लिखेंगे RS 52.50 वेजिटेबल, ठीक। आगे बढ़ती हैं तो किराने के दुकान पे वो खरीदती है कितने का सामान 48.25 रुपीज का ये ग्रोसरी का सामान खरीदती है, ठीक है। इसके बाद 200 रुपये बैंक से निकालती हैं तो इनके पास ये पर्स में ही आएगा 200 रुपये। फिर टिकट खरीदती है कितने का, टिकट खरीदती है 124 रुपीज का, ठीक है। इसके बाद फिर शॉप पे जाती है मिठाई के दुकान पे और फिर वहां खर्च करती है 158 रुपीज स्वीट्स के लिए। फिर आती है रिटर्न ए बुक एंड गेट बैक 53 रुपीज, एक दुकान पे जाती है जहां पे वो बुक रिटर्न करती है और वहां से उनको मिलता है 53 रुपीज। तो टोटल मनी उनके पास कितना हुआ, यहां से आता है हमारे पास 7 3 10 5 से 5 10 1 11 2 2 4 एंड 510 रुपीज उनके पास था। खर्च कितना किया, तो खर्च यहाँ पे किए हैं उसको ऐड कर लेंगे 5 5 to 7 8 to 10 4 14 14 8 22 carry 2 5 5 4 9 2 11 5 16 और 2
18, carry 1, 112 and 1 3, 382 रुपीज 75 पैसे खर्च किया। उनके पास टोटल कितना था 510 रुपीज। तो जब वो घर लौटेंगी तो उनके पास कितना होगा, लिखेंगे मिस्टर राय हैज 510 माइनस 382.75 रुपीज। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करें, इतना टोटल उनके पास था और टोटल खर्च उन्होंने बाजार में किया इतना रुपीज, तो उनके पास बचा कितना वो यहां से निकल जाएगा। अभी हमने बताया था कि लास्ट वाला जीरो जो होता है 10 हो जाता है और उसके पहले वाले जीरो 9 हो जाते हैं। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7, ये 1 कैरी दे चुका है खुद 0 होगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, ये 5 एक कैरी देकर 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, यानी उनके पास जो बचेगा पर्स में घर वापस आने पर 127 रुपीज 25 पैसे। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन होगा सॉल्व। इसमें क्या था कि एक औरत घर से बाहर निकलती है कुछ पैसों को लेके, रास्ते में कुछ सामान खरीदती है, फिर बैंक से कुछ पैसे निकालती है, फिर कुछ सामान खरीदती है और फिर वापस एक दुकान पे बुक लौटा के उन्हें कुछ पैसा मिलता है। यानी घर से निकली लेकर जो पैसा जो बैंक से निकाली और बुक लौटाने के बाद जो उनको वापस मिला वो उनका अमाउंट हुआ कि उनके पास इतना मनी है, और सामान खरीदने में जो जो लगाया वो उनका ये हुआ। तो उनके पास मनी था 510 रुपीज और उन्होंने खर्च किया 382 रुपीज 75 पैसे। तो जब वो वापस घर लौट आई सारे सामान सारे काम को करके बाजार से, तो उनके पर्स में जो बचना था वो बचा 127 रुपीज 25 पैसे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो वर्ड्स प्रॉब्लम में है और उसमें भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही करना है। ऑन फर्स्ट है 5 का ए, ऑन ए पार्टिकुलर डे द बैंक रिसीव रुपीज 5,928 एंड गेव आउट 5,021 रुपीज। हाउ मच मनी मोर मनी वाज रिसीव्ड बाय द बैंक देन गिवन आउट। मतलब रिसीव कितना किया और उसने वापस ग्राहक को कितना दिया ये दिया हुआ है, तो देने से ज्यादा कितना रिसीव किया ये यहाँ निकालना है। तो लिखेंगे ए को रिसीव्ड मनी इक्वल टू जो पर डे जमा हुआ एक दिन में, तो 5,928 और उन्होंने ग्राहक को लौटाया कितना उसमें से, तो 5,021 रुपीज। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ज्यादा उनको आया है और वापस उन्होंने कम किया है, बैंक वालों ने जमा ज्यादा किया है खर्च कम किया है, तो जमा में से उसको खर्च को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 1 गया 7, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 0 गया 9 और 5 में से 5 गया, यानी 907 रुपीज ज्यादा उनके बैंक में आया है। ठीक, बी नंबर, मिस्टर खान हैज 9,231 in the bank. He wants to leave only 2,500 there and take out the rest. How much money can he take out? यानी उनके पास बैंक में 9,231 रुपीज है और वो बैंक में केवल छोड़ना चाहते हैं 2,500 रुपीज, यानी 2,500 से जितना ज्यादा है वो वापस निकाल लेंगे। तो कितना मनी वो निकालेंगे, तो लिखेंगे मनी टेकन आउट इक्वल टू जो उनके पास बैंक में है उसको लिख लेंगे 9,231 और छोड़ना कितना चाहते हैं तो 2,500। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 1 में से 0 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 5 नहीं जाएगा कैरी लेंगे, 12 में से 5 गया 7, ये बचा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 6,721 रुपीज वो निकाल लेंगे। तब जाके बैंक में उनके पास बचेगा 2,500। सी नंबर है द मेहताज बॉट ए न्यू फ्रिज एंड गेव देयर ओल्ड फ्रिज इन एक्सचेंज।
मतलब एक नया फ्रिज खरीदते हैं मिस्टर मेहता और पुराने को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी पुराना लौटा देते हैं दुकानदार को। देयर ओल्ड फ्रिज वाज वैल्यूड, उनका ओल्ड फ्रिज का वैल्यू जो है दुकानदार लगाता है 2300। दे हैड पे द डीलर 6756 रुपीज, यानी पुराने का दाम 2300 है, इसके अलावा उनको 6756 रुपीज देना पड़ा। तो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ न्यू फ्रिज? कॉस्ट ऑफ न्यू फ्रिज इक्वल टू जो उन्होंने दिया 6756 रुपीज दिया, इसके अलावा जो पुराने फ्रिज का कॉस्ट था जो उनका मर्ज हुआ वो था 2300। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नए फ्रिज का कॉस्ट आ जाएगा। तो 6 + 0 6, 5 + 0 5, 7 3 10, कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, यानी रुपीज 9056 जो था वो नए फ्रिज का कॉस्ट था। लास्ट क्वेश्चन है, द मेहता वेंट ऑन ए हॉलीडे टू कोयम्बटूर, यानी हॉलीडे मनाने के लिए कोयम्बटूर जाते हैं। ऑन फर्स्ट डे दे स्पेंट रुपीज 1245, और पहले दिन वहां पे उन्होंने 1245 रुपीज स्पेंड किया। ओवर द नेक्स्ट 2 डेज दे स्पेंड, और अगले 2 दिनों में उन्होंने खर्च किया 2457 रुपीज। ऑन द लास्ट डे दे स्पेंट 980 रुपीज, और लास्ट डे वहां पे 980 रुपीज को उन्होंने खर्च किया। हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड इन ऑल, यानी सब दिन मिला के कितना खर्च किया? तो डी में टोटल मनी स्पेंड इक्वल टू फर्स्ट डे कितना किया है वो लिख लेंगे 1245। सेकेंड डे कितना स्पेंड किया है 2457, और लास्ट डे कितना किया है तो 980। इन सबको अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल वो हॉलीडे जो कोयम्बटूर मनाने गए थे वहां पे जो टोटल खर्च हुआ वो आ जाएगा। ऐड कर लीजिए 5 7 12, कैरी 1, 5 4 9 8 17 और 1 18, कैरी 1 9 4 13 2 15 और 1 16, कैरी 1 2 1 3 और 4, यानी 4682 रुपीज टोटल का टोटल स्पेंड करते हैं वो कोयम्बटूर में। जितने दिन उन्होंने रहा, टोटल डेज 4 डेज रहा, और 4 डेज में उन्होंने खर्च किया 4682 रुपीज। इसमें करना क्या था, फर्स्ट डे जो स्पेंड किया, नेक्स्ट डे स्पेंड किया, और अगले दिन जो स्पेंड किया, तीनों पैसे को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप टोटल कितना स्पेंड किए कि कहीं पर वो आपको आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कहीं पे खर्च करते हैं पैसा और दुकानदार से वापस कितना मिलता है। हमने जैसे हम दुकान पे जाते हैं, चीनी खरीदते हैं, सपोज डेट हमने चीनी खरीदा 1 kg का, चीनी है 40 रुपीज kg, और हमने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार टोटल नहीं ना रखेगा, वो वापस भी करेगा आपको। तो कितना वापस किया और कितने का सामान खरीदा, उसी चीज के बारे में चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, पैसे के बारे में, पैसे का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। इस एक्सरसाइज में हम लोग को करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इसको बनाने के लिए पहले आपको प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, फिर उसमें क्या करना है डिसाइड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक, तो जो जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक से पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, फिर डिसाइड कीजिए कि क्या करना है और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको ठीक से पढ़िए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ऑन अर्थ एन ऑब्जेक्ट वेट 6 टाइम इट्स वेट ऑन द मून, यानी किसी वस्तु का चंद्रमा पे जो वेट होता है उसका 6 टाइम वेट जो होता है वो अर्थ के ऊपर होता है। ठीक है, यानी चंद्रमा पे कोई वस्तु 1 kg का है तो अर्थ पे होगा वो 6 kg का, अगर 10 kg का मून पे है तो अर्थ पे होगा 60 kg का। तो हाउ मच विल ए मैन हु वेट 84 kg ऑन द मून ऑन द अर्थ वेट ऑन द मून, यानी अर्थ पे कोई व्यक्ति अगर 84 kg का है तो उसका मून पे क्या वेट होगा ये निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं।
man's weight on moon इक्वल टू 84/6। अभी आपने पढ़ा कि मून पे किसी व्यक्ति का जो वेट होता है वो पृथ्वी से 6 टाइम लेस होता है, और मून पे जो होता है उससे 6 टाइम ज्यादा होता है अर्थ के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर अगर 84 है तो मून के ऊपर वो कम का होगा, और कितने का होगा? तो 84 को 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 1 जा 6, फिर ऊपर से 4 लाते हैं क्योंकि यहाँ 2 बचा तो 24, तो 6 4 जा 24, यानी वो मून पे कितने का होगा व्यक्ति? 14 kg का होगा। अगर व्यक्ति अर्थ के ऊपर 84 kg का है तो वो मून पे कितने का होगा? 14 kg का। सेकेंड क्वेश्चन है, मिस्टर मैथ्यू ऑर्डर 275 इडली फॉर द स्कूल पार्टी, यानी स्कूल में पार्टी दिए थे और उन्होंने 275 इडली को ऑर्डर किया। सी ऑर्डर 125 लेस समोसा देन इडलीज, यानी जितना इडली मंगाया उससे उन्होंने 125 कम समोसे मंगाए। हाउ मेनी समोसा डिड सी ऑर्डर? तो समोसा का ऑर्डर कितना किया गया? इडली का ऑर्डर जो है वो समोसा से ज्यादा है और समोसा का ऑर्डर इडली से कम है। तो क्या करेंगे? इडली के नंबर ऑफ इडली में से जो समोसा जितना कम आया है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर ऑफ इडलीज 275, हमें निकालना क्या है? समोसे का नंबर क्या है? तो वो इडली से कितना कम है? 125। नंबर ऑफ इक्वल टू 275 माइनस 125। जितना इडली का ऑर्डर है उससे समोसे का ऑर्डर 125 कम है, तो कम में क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 7 माइनस 2 5 और 2 माइनस 1 1, यानी नंबर ऑफ समोसा जो होगा वो 150 होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यू हैव 750, यू वांट टू बाय ए स्वेटर ऑफ RS 455 एंड ए जैकेट ऑफ RS 570। आपके पास रुपया जो है वो 750 है और आपको स्वेटर खरीदना है 455 का और जैकेट खरीदना है 570 का। हाउ मच मनी मोर नीड बाय यू, यानी आपको और कितने एक्स्ट्रा मनी चाहिए। ठीक है, पहले आप स्वेटर का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो लिख लीजिए और फिर जैकेट का भी कॉस्ट लिख लीजिए। $455 कॉस्ट ऑफ जैकेट 750, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 750 एंड 455। ऐड कर लीजिए इन दोनों को, जिसको खरीदना है 5 10 की 0 कैरी 1 7 4 11 और 1 1205 रुपीज आपको चाहिए खरीदने के लिए, लेकिन आपके पास है कितना मनी? 750। मनी you have equal to 750. More money needed by you equal to 1205 minus 750. फाइव माइनस 0 5, 0 माइनस 5 0 से नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10 माइनस 5 5, ये 1 बचा, 1 से नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 11 माइनस 7 4, यानी 455 रुपीज और आपको चाहिए दोनों चीज को खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंबर थ्रू ए बॉल ऑफ
डिस्टेंस 25 मीटर, यानी अंबर जो है वो किसी बॉल को 25 मीटर थ्रो करता है। अंकिता थ्रू इट्स 3 टाइम एज फार, यानी उससे 3 गुना ज्यादा वो थ्रो करती है। हाउ डिड अंकिता थ्रो द बॉल, यानी उसको कितना दूर वो थ्रो कर सकती है, इसको आपको बताना है। यानी अंबर ने फेंका 25 मीटर और उससे 3 गुना ज्यादा दूर फेंक सकती है अंकिता। तो अंकिता कितने दूरी तक वो बॉल को फेंक सकती है वो निकालना है। जब टाइम्स जब होता है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज्यादा। ठीक है, निकालिए। अंकिता थ्रो द बॉल फॉर 25 इंटू 3, यानी 25 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 75 मीटर अंकिता थ्रो कर सकती है। ठीक है, अंबर ने किसी बॉल को 25 मीटर फेंका और उससे 3 गुना ज्यादा वो फेंक सकती है। 3 गुना ज्यादा मीन्स 3 टाइम्स मोर। जब मोर होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा और अंकिता का जो होगा डिस्टेंस बॉल थ्रो का वो 75 मीटर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यूज द इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। इस टेबल में दिया हुआ है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो कितने दिनों में सन को रोटेट करता है। सारे प्लैनेट सन को रोटेट करते हैं और इसमें उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हाउ मेनी डेज में वे कंप्लीट करते हैं। मरकरी का है 88, वेनस का है 225, अर्थ का है 365, मार्स का है 687 डेज, जुपिटर का है 4332 डेज, सैटर्न का है 10,760 डेज, यूरेनस का है 30,685 डेज और नेपच्यून का है 60,195 डेज। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे पहला है, हाउ मच लॉन्गर द नेपच्यून टेक टू गो सन एज कंपेयर टू सैटर्न, यानी सैटर्न से नेपच्यून जो है कितना ज्यादा समय लेता है। तो नेपच्यून का कंप्लीशन डे दिया हुआ है, सैटर्न का कंप्लीशन डे दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, बन जाएगा। इफ एन एस्ट्रोनॉट स्पेंड 1 ईयर ईच ऑन द जुपिटर, यूरेनस एंड मार्स, हाउ लॉन्ग ही विल अवे, यानी कोई एस्ट्रोनॉट जुपिटर पे, यूरेनस पर और मार्स पर 1 साल व्यतीत करता है, तीनों पे 1-1 साल व्यतीत करता है, तो वो कितने दिनों के लिए वहां पे रहा। तो तीनों का 1 ईयर कितने का होता है वो डेज दिया हुआ है, तीनों को आप ऐड कर लीजिएगा। सी नंबर है, हाउ मेनी डेज लेस मरकरी टू टेक ऑर्बिट द सन कंपेयर टू वेनस, यानी मरकरी जो है वो वेनस से कितना कम समय लगाता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में। तो आप क्या कीजिएगा, वेनस के रोटेशन डे में से नंबर ऑफ रोटेशन डे जो है वेनस का और मरकरी का, तो वेनस में से मरकरी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके या फिर शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है इन्फॉर्मेशन को, क्वेश्चन जो दिया हुआ है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप लिख लीजिए और उस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए और फिर अपने आंसर को निकाल लीजिए।